हमें एक वृत्त P दिया गया है, तो ये वृत्त P है और यहां चाप BC का माप डिग्री में कितना है? तो ये बिंदु B और ये बिंदु C, हम इसे दूसरे रंग से लिखते हैं ताकि आपको ये चाप दिखाई दे। और क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ 2 अक्षर दिए हैं, तो इसका मतलब हमें लघु चाप यानी माइनर आर्क का माप निकालना है। तो हम B और C के बीच के लघु चाप का माप निकालना चाहते हैं और दीर्घ चाप ये पूरा लंबा रास्ता तय करेगा। और अगर वे इस दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क को दर्शाना चाहते हैं, तो हमें 3 अक्षर दिए जाते हैं जो हमें लंबे रास्ते से जाने के लिए विवश करते हैं। तो अगर वे कहते चाप BAC या BDC, तो वो इस लंबे रास्ते से जाते, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ B और C ही दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये लघु चाप होगा। तो हमें यहां इस चाप का माप निकालना है। अब इस चाप का माप डिग्री में उस केंद्रीय कोण के माप के बराबर ही होगा जो इस चाप को काटता है। तो ये इस केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल के माप के बराबर होगा जो 4K जमा 159 डिग्री है। तो अगर हम इस K का मान निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस केंद्रीय कोण का माप कितना है और फिर ये इस चाप के माप के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? अभी शायद आपके दिमाग में आया होगा कि ये कोण BPC जो हमें पता करना है, इस कोण APD का शीर्षभिमुख कोण मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये शीर्षभिमुख कोण है और शीर्षभिमुख कोणों के माप बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए इन दोनों मापों को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। हम जानते हैं कि 4K जमा 159 बराबर 2K जमा 153 है। अब K वाले सभी पदों को बाएं पक्ष में करते हैं और बिना K वाले सभी पदों को दाएं पक्ष में करते हैं। हम यहां दोनों पक्षों से 2K घटा सकते हैं। चलिए इसे घटाते हैं। पहले इसे घटाते हैं क्योंकि मैं कोई स्टेप छोड़ना नहीं चाहता हूं। अब दाएं पक्ष से हमने K को हटा दिया है, तो यहां सिर्फ 153 बचा है और बाएं पक्ष में 4K घटा 2K बराबर 2K है और अभी भी यहां हमारे पास 159 है। चलिए बाएं पक्ष से इस 159 को हटाते हैं, लेकिन अगर हम बाएं पक्ष में ऐसा करते हैं तो हमें दाएं पक्ष में भी ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्षों से 159 घटाते हैं और अब हमारे पास 2K बच गया है जो 153 घटा 159 मतलब ऋणात्मक 6 के बराबर होगा। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं तो K बराबर ऋणात्मक 3 होगा। इस तरह हमने K का मान निकाल लिया है जो कि ऋणात्मक 3 के बराबर है। लेकिन हमें सिर्फ K का मान ही नहीं निकालना है, बल्कि इस कोण का माप भी निकालना है जो इस चाप के माप के बराबर होगा। ये सिर्फ K के पदों में लिखा हुआ है, तो ये 4 गुणा K जमा 159 है, मतलब ये 4 गुणा ऋणात्मक 3 जमा 159 होगा। चलिए इसे सरल करते हैं। 4 गुणा ऋणात्मक 3 यानी ऋणात्मक 12 जमा 159 यानी 147 होगा। तो इस कोण का माप 147 डिग्री है। हम परिकलन करके भी देख सकते हैं कि ये भी इसके बराबर है। तो ये 2 गुणा ऋणात्मक 3 मतलब ऋणात्मक 6 जमा 153 मतलब 147 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण बराबर हैं और ये 147 डिग्री है। इस कोण का माप चाप BC के माप के बराबर है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। वृत्त P में चाप BC का माप डिग्री में कितना होगा? यहां भी हमें सिर्फ 2 अक्षर ही दिए गए हैं, तो हम इसे लघु चाप मान लेते हैं। हम इस BC पर ध्यान देंगे क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है। तो इस चाप का माप उतना ही होगा जितना इस केंद्रीय कोण का माप है जो इस चाप को काटता है, और इसका माप इन दोनों कोणों का योग होगा। चलिए इसे करते हैं। तो ये 4y जमा 6 जमा 7y घटा 7 है। 4y जमा 7y, हम यहां y के पदों को जोड़ सकते हैं, तो ये 11y होगा और 6 घटा 7 बराबर ऋणात्मक 1 होगा। तो ये 11y घटा 1 है। तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे, या यूं कहिए कि हम y का मान कैसे निकालेंगे? हमें यहां 11y घटा 1 का मान दिया हुआ है, जिसके लिए पहले हम y का मान निकालेंगे। इसे यहां लिखते हैं। हमें जिस कोण का माप निकालना है वो 11y घटा 1 है। हम जानते हैं
कि इस कोण और इस कोण का योग 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमने इस वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाया है। तो हम कह सकते हैं कि 11y घटा 1 जमा 20y घटा 11 बराबर 360 डिग्री होगा। अब हम y का मान आसानी से पता कर सकते हैं। हम यहां कुछ नए रंगों का प्रयोग करेंगे। अब 11y जमा 20y कितना होगा? ये 31y होगा। और अगर हमारे पास ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 11 है, तो ऋणात्मक 1 जमा ऋणात्मक 11 बराबर ऋणात्मक 12 होगा, और ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम दोनों पक्षों में 12 जोड़कर इस ऋणात्मक 12 को हटा सकते हैं। अब हमारे पास 31y बराबर 372 बच जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों को 31 से विभाजित करते हैं तो ये शायद 12 होगा। हाँ, ये 12 ही होगा। तो y बराबर 12 होगा। ध्यान दीजिए, हम इसे सिर्फ y के लिए हल नहीं कर रहे हैं, हम 11y घटा 1 का मान निकाल रहे हैं। तो 11 गुणा 12 कितना होगा? हम जानते हैं y का मान 12 है, तो 11 गुणा 12 घटा 1 बराबर क्या होगा? 11 गुणा 12 बराबर 121 होता है। और अब 121 घटा 1 बराबर, माफ कीजिए, मेरी गुणन सरणी बंद है, इसलिए मैंने इसे गलत लिख दिया। 11 गुणा 12 बराबर 132 होगा, और 132 घटा 1 बराबर 131 होगा। क्योंकि ये डिग्री में होना चाहिए, इसलिए ये 131 डिग्री होगा। और यही इस कोण का माप है, जो इस लघु चाप BC का भी माप होगा।